राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो नाम महात्म्यम कहिए हैं। गुरुदेव नाम की महिमा फरमा रहे हैं। कुंडलिया में सिरजासो साई नहीं, साई सिरजनहार, जे अंबर जू उर में बसे, सो करहूँ मुखा उचार। सो करहूँ मुखा उचार, ताहि तज और न ध्याऊं, अरु ध्याऊं तो धिरकार पदी कुलटा की पाऊं। उभय वर्ण मद आइया, सब रचना विस्तार, रामचरण सतगुरु दिया, ये उपदेश करार। सिरज्यासो साई नहीं, साई सिरजनहार। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन ने द्वारा जो बनाया गया है वो राम जी नहीं है। जो अपन ने सिरजा, जो आकार दिया, जो आकार दे के बिठा दिया, वो नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। साई सिरजनहार, परमात्मा वो है जिसने अपने को बनाया। अपन ने ऐसा थोड़ी ना बना पाते हैं। अपन ने तो एक जड़ मूर्ति बना दी जो ना हलती है, ना चलती है, ना डोलती है। परमात्मा ने तो एक एक पत्ता कैसा बनाया। अपनी ताकत नहीं है कि अपन ऐसा बनाते हैं। तो परमात्मा तो वो है जो सृजनहार है, जो सृजन करने वाला है। अपने उसे कैसे बनाया, अंदर कौन बैठा, अपने आप आंखें नाक कान सब काम कर रहे हैं, और एक राम जी निकले सब इंद्रियां जड़ हो जाएगी, सब इंद्रिया जड़ हो जाएगी। जे अंबर जू उर में बसे, सो करहूँ मुखा उचार। जे अंबर जू उर में बसे, वो कैसा है, उस अंबर के जैसा है। वो हृदय में वो हृदय में निवास करता है, वो घट में रहने वाला है। जे अंबर जू उर में बसे, सो करहूँ मुखा उचार, उसका उच्चारण करना है। तो महापुरुष तो उसी को ध्याते हैं, उसी को ध्याते हैं। जे करहूँ मुखा उचार, ताहि तज और न ध्याऊं। ये महापुरुषों का नेचा है, महापुरुषों का नेचा है। महापुरुषों की टेक है कि महापुरुष फरमा रहे कि मैं एक राम के नाम के अलावा मुख से कोई दूसरा नाम लूँ ही नहीं, क्योंकि दूसरा नाम सत्य नहीं है। क्यों नहीं लूं, कि कोई अड़ियलपना नहीं है। महापुरुष कोई विरोध नहीं कर रहे, पर बोले सत्य ही नहीं है ना। अब सत्य नहीं है तो लेके क्या करेंगे। जब झूठ है तो झूठ का नाम लेके क्या करेंगे। अरुध्याऊं तो दिरकार पदी कुलटा की पाऊं। दूसरा होगा तो फिर वो पति नहीं कहलाएगा। तो महापुरुष फरमाते फिर मेरे को कुलटा की पदी मिल जाएगी। यदि मैंने ध्यान लिया तो इसका मतलब मैं कुलटा हूँ, कि अपने राम जी की समर्थाई पे विश्वास नहीं है, शंका हो गई। उभय वर्ण मद आया, सब रचना विस्तार, दोनों वर्ण में रकार और मकार दोनों में पूरी रचना का विस्तार आ गया। सब कुछ रचना विस्तार, यानी जितने देवी देवता अवतार तीर्थंकर सब कुछ उसमें आ गए। उसमें सब कुछ आ गए, अलग से कुछ करना ही नहीं है। रामचरण सतगुरु दिया, ये उपदेश करार। ये उपदेश गुरुदेव जी ने दिया। साखी में रामचरण एक तार से, भजिए केवल राम, तजिए दूजी बरमना, तब पावे विश्राम। अपने को महापुरुष समझा रहे हैं। रामचरण एक तार से, भजिए केवल राम। एक तार के साथ में केवल राम का भजन करना है। एक तार के साथ में केवल राम का भजन करो। तजिए दूजी भरमना, तब पावे विश्राम। दूसरी भरमना को छोड़ो, तब जाके विश्राम आएगा। रामचरण भज राम को, दूज दुराशा खोए, सब आया इस एक में, न्यारा रया न कोय। रामचरण भज राम को, दूज दुराशा खोए। गुरुदेव फरमाते जितनी भी तेरी दूसरी दुराशा है, राम जी के प्रति जो आशा है, बस वही ऊंची कहलाती, बाकी सब दुराशा कहलाती, क्योंकि अपनी ना समझी के कारण है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक राम का भजन कर और सारी दुराशा को खो, सब आया इस एक में, न्यारा रया न कोय।
हाँ, दुराशा मतलब कि जितनी भी संसार की इच्छा है सब दुराशा कहलाती है, कामना। कैसे? जैसे कोई बच्चा है ना, अब वो टॉफी की डिमांड कर रहा है, तो वो उसके लिए अच्छी बात थोड़ी ना। अब उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको तो उस समय स्वाद आ रहा है, पर उसको गुस्सा आएगा कि लो बोलो मुझे मना करना। पर उसको ये पता नहीं कि ये मेरे लिए खाली नुकसान की चीज है, इसमें फायदा 0% भी नहीं। ऐसे अपन जो संसार की कामना करते हैं तो परमात्मा गुरु जानते हैं कि इनके फायदे की चीज नहीं है ये। अपन जो माया चाहते हैं, जो कामना चाहते हैं, जो परिवार की इच्छा करते हैं, तो वो तो परमात्मा जानता है कि इसके पीछे कितना जहर छुपा हुआ है। तो सब वो दुराशा बोली, वो झूठी आशा है, क्योंकि वो तो एक चक्र चल रहा है संसार का और चलेगा उस चक्र के अनुसार ही। पर अपन बीच में बिचौलिया बन के आशा करने लग जाते थे, वो सब दुराशा कहलाती है, सब नीची आशा कहलाती है। जितनी भी इंद्रियों का भोग है वो सब दुराशा कहलाएगा। सब आया इस एक में, न्यारा रया न कोई, सब इस एक में आ गए, राम के नाम में सब आ गए, और न्यारा रया न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा के अलावा किसी और से आशा करना वो भी सब दुराशा कहलाएगी, कि राम नाम में एक आ गया, अब दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई रहा ही नहीं। राम चरण भज राम को, सब आया इसमाई, सुखम थुल त्रैलोक में, कोई न्यारा रया जनाय, कोई न्यारा रया जनाई, उबे अक्षर विस्तारा, संत भरे सब साख वेद भी कहे विचारा, एके साध्या सब सदे, सतगुरु कह समझाई, राम चरण भज राम को, सब आया इसमाय, राम चरण भज राम को, सब आया इसमाय। अपने को समझा दे, अरे तू राम का भजन कर, राम के भजन में सभी इसी में आ गए। अब तेरे को अलग से कुछ नहीं करना है, कोई देवी देवता, कोई गणेश जी ने, भैरू जी ने, इनको कुछ नहीं मनाना है। राम नाम में सब कुछ आ गया, अलग से कुछ करना ही नहीं है। सुखम थुल त्रैलोक में, कोई न्यारा रया जनाय, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, स्थूल से स्थूल हो, तीनों लोकों में अब राम नाम से न्यारा कोई रहा ही नहीं। कारण क्या है कि सबके घट में वो राम जी समाये हुए हैं, सबके घट में राम जी समाये। अब राम ही समाया है तो फिर न्यारा कोई कैसे रहेगा? एक ही खून है, एक ही चीज है, एक ही परमात्मा है, तो बताओ फिर न्यारा कैसे हुआ, फिर अलग कैसे हुआ? कोई न्यारा रया जनाई, उभे अक्षर विस्तारा, दोनों अक्षर का पूरा विस्तार है। दोनों अक्षर, रकार तो है पुरुष और मकार है माया। अब माया में सब कुछ आ गया, चेतन और माया दोनों, रकार मकार में सब कुछ आ गया। अब अलग उससे कुछ न्यारा रहा ही नहीं है। संत भरे सब साख वेद भी कहे विचारा, संत भी इसी बात की साखी देते हैं, वेद भी इसी बात का विचार कराते हैं। एक के साध्या सब सदे, सतगुरु कह समझाए, एक के साध्या सब सदे, इसलिए एक साधने में सब साधे, और सब साध्या सब जाए, और सबको साधेंगे तो सब चले जाए, कोई भी काम नहीं रहेगा। आज ये देवता, कल ये देवता, परसों ये देवता, तो एक भी साथ देने वाला नहीं। एक को साधा तो सब सज जाएगा, एक राम जी को साधा तो सब सद जाएगा। सदगुरु कह समझाई, राम चरण भज राम को, सब आया इसमाय, एक राम एक तार से, सुमरिया आनंद होए, राम चरण विस्तार में, पढ़िया न सुलझे कोय, पढ़िया न सुलझे कोय, समझ बिन साचन आवे, भरमत बीते आव कहूँ, विश्राम न पावे, ताते गुरुगम ज्ञान कहो, रहो एक रस सोय, एक राम एक तार से, सुमरिया आनंद होए, एक राम एक तार से, सुमरिया आनंद होए। एक राम को एक तार से सुमरण करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। एक तार के साथ अपने को आनंद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपनी एकतारी भक्ति नहीं है, अपनी दुराशा है, यानी दूसरों से भी आशा करते हैं। एकतारी भक्ति होगी तब जाके आनंद की प्राप्ति होगी, बिना एकतारी के आनंद नहीं मिलने वाला है। अपने आनंद में कमी है, इसका मतलब अपनी भक्ति में कमी है। राम जी तो वो के वही हैं जो पहले भी थे, जो सतयुग में थे, तीनों युग में थे, राम जी तो वही हैं। कमी अपने में, कमी अपने में, इसलिए अपने में आनंद नहीं है, आनंद की कमी है। राम चरण विस्तार में, पढ़िया न सुलझे कोई, जो भी विस्तार में पड़ गए, विस्तार कितना कि जितनी रचना में अटक गए। रचना कौन? कि ये पत्थर काम कर देगा, कि ये पानी काम कर देगा, कि देवी देवता सुलझा देंगे, ये सब विस्तार है। जो भी इस विस्तार में पड़े वो कभी सुलझ नहीं पाएंगे,
वो कभी सुलझ नहीं पाएंगे। पढ़िया न सुलझे कोई समझ बिन साच न आवे, समझ के बिना कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक नहीं समझेंगे भर मत बीते, आओ कहूँ विश्राम न पावे। भरमते भरमते उम्र बीत जाएगी पर कहीं विश्राम नहीं आएगा। ताते गुरुगम ज्ञान कहो, रहो एक रस सोए। इसलिए गुरुगम ज्ञान को धारण करो, गुरु के ज्ञान को धारण करो और एक रस रहो। एक रस रहो, पक्की बात है। अब एक रस में समा गए तो फिर संसार के कच्चे कानों का नहीं बनना कि फिर कोई क्या कह रहा है कि ये मान लो कि ये मान लो कि ये मान लो, तो गुरुदेव फरमारे पे कच्चे कान का नहीं बनना, क्योंकि तो परमात्मा प्रकट होके कह रहे हैं अपने को। फिर भी अपन अपने मन में कच्चे ही रखें कि कोई दूसरा अपना काम बना देगा, तो ये मन का कच्चापन है। एक राम एक तार, और अपने अंदर राम जी हैं। और यदि अपने अंदर सत्य है तो वो सत्य पे ही रहना है, चाहे संसार नाराज हो कि चाहे संसार। अंदर घट में राम जी विराजमान है। इसलिए गुरुदेव फरमारे एक रस में रहो, उस परमात्मा के प्रति। एक राम एक तार से सुमरिया आनंद होए। और वैसे तो कोई नाराज नहीं होता। कौन देवी देवता फालतू बैठे जो अपने काम से नाराज होंगे? कौन देवी देवता पर बोले वो नाराज हो जाएंगे, कुल देवता ऐसा कर देंगे? कौन किसको श्राप दे सकता है? वो तो खुद ही राम जी के वश में, वो तो खुद ही राम जी के वश में। और अपन ने तो बड़े दुख की बात है कि अपने पूर्वज को अपन पितर बना रहे हैं, उनका जन्म नहीं करवा रहे हैं, दे उनको बार बार झोंकने। और ये सब गलत फहमी, जितने व्हाट्सएप के आजकल मीडिया ने भी बहुत भ्रम फैला है। मीडिया भी इस भ्रम में कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब वो मीडिया सही है कि अपने राम जी सही है, तो अपन उसमें भी बातों में आ जाते हैं। उसमें लोग मैसेज देख के पढ़ने लग जाते हैं, देखो इसमें लिखा है कि ये तो करना पड़ता है, नहीं तो उनकी उनकी अब उनकी कितने सालों तक उनको अशांति बनी रही, कितने सालों तक उनका मोक्ष नहीं होगा। सब गलत बात है, ये सब झूठ बात है, झूठ फैलाने वाले हैं। और अपने हाथ में मोक्ष होता तो पहले खुद का तो कर लो। अपन दूसरों का मोक्ष करा रहे, पहले खुद का तो करो। खुद का तो अपन जान ही नहीं रहे और दूसरों का मोक्ष कर रहे। दूसरों का मोक्ष, पहले तो उनको गलत माना, पहले तो उनको गलत जान के तो ये कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे सब अपनी गलत फहमी। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि एक अकल भरपूर है, सो कले न पड़ले हो। शेष सहंस मुख सूरटे, तो पार न पावे सोए। तो पार न पावे सोए, अगम अविगत अविनाशी। सुमरत हटे विकार कटे, चतुरासी पासी। राम चरण बज राम को, दूज भरम ना खोए। एक अकल भरपूर है, सो कले न पड़ले होए। एक अकल भरपूर है। परमात्मा कौन है? एक है। और अकल है, जो कभी कड़ने में नहीं आता है। भरपूर है, पूर्ण रूप से है। सो कड़े न पड़ले होए, न तो वो कभी कड़ने में आएगा, न कभी उसका पड़ले होएगा। शेष सहन मुख सूरटे, तो ही पार न पावे सोए। शेषनाग जी, शेषनाग जी सहंस जीवा से उसको रटते हैं, तो ही पार न पावे सोए। तो भी उसका पार नहीं पा पाए, तो भी उसका पार नहीं। तो ही पार न पावे सोए, अवगम अविगत अविनाशी। वो किस में है? वो अगम में है, अविगत है, अविगत है। वो अविनाशी है, कभी चलायमान नहीं होता है, कभी जिसका नाश नहीं होता है, उसका आज तक पार नहीं पा पाए। सुमरत हटे विकार कटे, चतुरासी पासी। वो कैसा है? वो सागर के जैसा है कि भाई सागर का तो अंत नहीं आएगा, पर जिस कोने से डुबकी लगाएंगे, अपनी जितनी ताकत है डुबकी लगा लो, अपना जितना पानी पी सकते हैं पी लो। ऐसे महापुरुष हमारे के बस उसका सुमरण कर लो। सुमरण करने से विकार हट जाएंगे, चतुरासी हट जाएगी। सोचो कि हमने इसका पार पा लिया तो मूर्ख है। कोई बोले मैंने इसका पार पा लिया, तो समझो कि वो समझा ही नहीं राम जी। राम जी का पार कौन पा सकता है? किस छोर पे जाके बोले समुद्र मैंने पूरा पी लिया, ऐसा कभी आज तक कोई उदाहरण है? आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं। बस हाँ, पर जिस कोने से चखेगा वो सेम है, फिर चाहे इस उत्तर हो के दक्षिण हो के पूरब हो के पश्चिम हो, है सेम वो। और एक गुड़ चखा तो समझो उसने पूरा समुद्र चख लिया, वो है। लेकिन वो बोले मैंने पार पा लिया, तो पार तो नारद जी जैसे, नारद जी जैसे भी भरमा गए थे। नारद जी जैसे भी सब भरमा गए कि हमने पार पा लिया, तो बोले पार पा लिया, लो अब भी अटकाया, तभी अटका दिया। इसलिए पार तो कोई भी नहीं पा पाया। एक सुमरत हटे विकार कटे, चतुरासी पासी। राम चरण भज राम को, दूज भरम ना खोए। तू तो राम का भजन कर, और दूसरी तेरी जितनी भी भरमना है उन सब को हटा। भरमना क्या कि बाहर कोई सहायता कर सकता है,
एक पत्ता भी राम जी की बिना इच्छा के हिलता नहीं है, तो बताओ कोई कैसे सहायता करेगा? एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये दूसरी भरम ना है, एक अकल भरपूर है, सो कले न पड़ले होय। भजो राम सर्वंग को, तजो डाल गह मूल। सब आया इस एक में, रचना सुखम थूल। रचना सुखम थूल तूल, तिण न्यारा नाही। यूं कहे वेद अरु पुराण, साख संता की माही। राम चरण द्वितीया भरम, कोई रहे न संशय शूल। भजो राम सर्वंग को, तजो डाल गह मूल। भजो राम सर्वंग को, उस सर्वंग राम को भजो। सर्वंग कौन है? जो सर्वत्र विराजमान है, जो हर घट घट में विराजमान है, जिसके आधार पे सृष्टि टिकी है, वो सर्वंग परमात्मा। उस परमात्मा को भजो, तजो तजो डाल गह मूल। क्योंकि जितने भी अवतार आए तब भी तो सूरज था, तब भी तो माँ का गर्भ था, तो फिर उससे पहले कौन रहा होगा भाई? सतयुग में जो सबसे पहले आए तो भी कहीं न कहीं आए, कुछ तो था भाई। पूरी पृथ्वी थी, पूरा सब कुछ था, तो फिर कौन चलाने वाला है? उसको चलाने वाला कौन है? तो उससे पहले सृष्टि में कौन था? कोई न कोई आया, तो उससे पहले सृष्टि बनी कहाँ से? पर इतना बारीक विचार तो अपन करते ही नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि सारी भरम ना को हटाओ। भजो राम सर्वंग को, तजो डाल गह मूल। डाली को तजो, डाली में कुछ नहीं होने वाला है, मूल को धारण करो। डाली पे पानी डालोगे व्यर्थ चला जाएगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पत्ते पत्ते को चला जाएगा। तो वो जड़ कौन है? वो परमात्मा है, वो राम का नाम है। वो तो डाली, और डाली कौन है? पूरा संसार वो डाली में आता है। तो डाली को यदि भजेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मूल को भजना है, जड़ को। सब आया इस एक में, रचना सुखम थूल। एक जड़ को यदि पानी दिया तो पूरा पत्ता पत्ता में पानी पहुंच जाएगा। ऐसे एक राम का नाम लिया तो सब उस रचना में, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल से स्थूल हो, सब आ गए। सब आ गए राम के नाम के अंदर। रचना सूक्ष्म थूल तूल, तिण न्यारा नाही। रचना सूक्ष्म थूल, रचना चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, तूल तिण न्यारा नाही। एक तिनका भी फिर उससे अलग नहीं है, सब उसमें शामिल है। यूं कहे वेद अरु पुराण, साख संता की माए। वेद पुराण सब यही साखी देते हैं, संतों की साख संता की माही। राम चरण द्वितीया भरम, कोई रहे न संशय शूल। राम चरण द्वितीया भरम, दूसरी जो भी चीज है सब भरम है। वो कोई सब भरम है, कोई रहे न संशय शूल। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई संशय रूपी कांटा रहेगा नहीं। कब? जब एक राम का नाम लेंगे। राम का नाम लिया तो सब आ गया। भजो राम सर्वंग को, तजो डाल गह मूल। साखी में सब ही रचना राम की, राम सकल के माय। राम चरण जाको बजा, कोई न्यारा रहे जनाय। सब ही रचना राम की, राम सकल के माही। जितनी भी रचना है वो सब राम जी की है, और राम सकल के माय, और राम जी सब में विराजमान है। राम सब में विराजमान है। राम चरण जाको भजिया, कोई न्यारा रहे जनाय। इसलिए उस परमात्मा को भज लो तो कोई न्यारा रहने वाला नहीं, कोई न्यारा रहने वाला। न्यारा न्यारा साधता, पार न पावे कोय। राम चरण भज राम को, जम सबका साधन होय। न्यारा न्यारा साधता, पार न पावे कोय। न्यारा न्यारा कितना साथ लेंगे, कितना साथ लेंगे। जहाँ जाओ नए देवी देवता। अपन ने अपना इलाका छोड़ो, नए इलाके में जाओ तो नए भगवान। उधर साउथ में चले जाओ, सब काले भगवान, और ऐसे नाम जो अपन ने कभी सुने नहीं होंगे। तो बताओ फिर अपन कितने को साथ लेंगे? अपन तो अपने एरिया से जुड़े, अपने यही, तो कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ। लेकिन राम सब में है। वहां भी जितने महापुरुष हुए, राम सब में रहा। सबने एक ही उपदेश दिया कि राम जी सब में है। अब न्यारे न्यारे को कितना साथ लेंगे? अपन तो 4 मना लेंगे कि 5 मना लेंगे कि 24 मना लेंगे, उसके बाद
उसके बाद हर जगह नए नए तो चमत्कार होते और नए नए सब कुछ है, दिखने में भी सब, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए न्यारा न्यारा साधता पार न पावे कोई, राम चरण भज राम को जामे सबका साधन हो। इसलिए तू तो राम का भजन कर ले, राम के भजन में सब साधन आ गए। राम अभय पद दायका सब सिद्धिदा लायक दान, चतुर्मुखा ब्रह्मा कहे निगम हूँ करत बखान, निगम हूँ करत बखान कहे जे पद अधिकारी, शेष महेश्वर कहे कहे ब्रह्मा सुतचारी, अनंत कोटि जन कहत हैं जहाँ गिनती नहीं प्रमाण, राम अभय पद दायका सब सिद्धि लायक दान। राम अभय पद दायका, राम जी कौन है। राम जी इस अभय पद को देने वाले हैं। एकमात्र राम जी है जो जीव को अभय कर सकते हैं, बस बाकी सब भय करने वाले हैं। अभय करने वाले एक राम जी हैं। सब सिद्धि लायक दान, हर तरह से सिद्धि लायक दान देने वाले। चतुर्मुखा ब्रह्मा कहे, चतुर्मुख से ब्रह्मा जी भी यही वर्णन कर रहे हैं, उस राम नाम की महिमा ही कर रहे हैं अपने चार मुखों से, 24 घंटे। और अपने को देखो, अपने जीव तो लठा रहे, जो रचना कर रहे हैं वो भी वही कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि मैं रचनाकार नहीं हूँ, आधार हूँ। वो तो एक ओहदा मिला है, उनको ये पता है कि मैं झूठ हूँ। और मेरे जैसे जाने कितने ब्रह्मा जी आ गए, कितने ही ब्रह्मा जी आ गए, कितने ही ब्रह्मा जी बदल गए, पर वो एक का एक है। इसलिए वो उसकी महिमा करते हैं, कि मैं भी झूठ हूँ, एक ओहदा मिला बस मुझे तो। चतुर्मुखा ब्रह्मा कहे निगम हूँ करत बखान, निगम भी उसका बखान करते हैं, वेद शास्त्र भी उनका बखान करते हैं। निगम हूँ करत बखान कहे जे पद अधिकारी, वही अधिकारी है, उस पद का बखान करते हैं। शेष महेश्वर कहे कहे ब्रह्मा सुतचारी, शेष जी भी और शिव जी भी और ब्रह्मा सुतचारी, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनकादिक, वो भी राम नाम का उच्चारण करते हैं, वो भी राम नाम का। अनंत कोटि जन कहते हैं जहाँ गिनती नहीं प्रमाण, अनंत कोटि जन यही कह रहे हैं कि वहाँ अब इनकी तो कोई गिनती नहीं है, और इनका क्या प्रमाण थे, अनंत कोटि जन का क्या प्रमाण थे, सब एक ही बात कहते हैं। किस किस का उदाहरण दे। राम अभय पद दायका सब सिद्धि लायक दान, चार वेद छठ शास्त्र अरु व्याकरण पुराण, राम चरण इन सबन को हे निज नाम निधान। चार वेद छठ शास्त्र अरु व्याकरण पुराण, महापुरुष फरमा रहे हैं कि चारों तो वेद, 6 तरह के शास्त्र और 9 व्याकरण, 18 पुराण, 6 तरह के शास्त्र, ये सब एक ही बात का प्रमाण है कि रामचरण इन सबन को हे निज नाम निदान। इन सब का निज नाम ही आधार है, इन सब का सार, सारों का सार एक राम का नाम है। लेकिन अपन सार तो भूल जाते हैं और उस विस्तार में उलझ जाते हैं, उन विस्तारों में उलझ गए और सार को, कि भाई इन चीजों का सार क्या है। सार है राम का नाम। शेष रटे शंकर रटे नारद सारद सोय, सनकादिक उमा रटे अनंत कोटि जन जोय, अनंत कोटि जन जोय राम तत निंदे चूड़ा, आन बाद मुख स्वाद फिरे कर करत पूड़ा, राम चरण बे विमुख को अंत बिगाड़ो होय, शेष रटे शंकर रटे नारद सारद सोय। शेष रटे शंकर, शेषनाग जी रट रहे हैं, शेषनाग जी रट रहे हैं, शंकर जी रट रहे हैं, नारद जी रट रहे हैं, सारद जी रट रहे हैं, सनकादिक उमा रटे अनंत कोटि जन सोए, सनकादिक जी रट रहे हैं, पार्वती जी रट रहे हैं, और अनंत कोटि जन जोए राम तत निंदे चूड़ा। अब अनंत कोटि जन इसको रट, जो राम की निंदा कर रहे हैं वो चूड़ा है, वो नीचे हैं, वो अत्यधिक नीचे हैं। आन बाद मुख स्वाद कर करत पूड़ा, कारण क्या है कि उनका आन बाद मुख स्वाद, क्यों, क्योंकि आन में अटके हुए हैं और मुखों के स्वाद में अटके हुए हैं। फिरे खर करत पूड़ा, खर जाने गधे जैसे हैं, फूड़ा कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें हुक रहे हैं।
बिना बात की बात करते हैं। राम चरण बे विमुख को अंत बिगाड़ो हो, ऐसे बे विमुख है, अंत में 100% बिगाड़ा होगा। शेष रटे शंकर रटे नारद सारद सोय, कहे शास्त्र संत जन कही सतगुरा सोय, तीनों संधि मिलाए के निज विचार कर जोय, निज विचार कर जोय सार को सार निधाना, राम शब्द बिन तत्व नहीं दूजो दर्शाना, तब राम चरण ने चे करियो सो अब डिगे न कोय, दुर्बुद्धि के ती कहो उनकी सही न होय, कहे शास्त्र संत जन कही सतगुरा सोय। सारे शास्त्र संत जन महापुरुषों ने सब यही कहा, तीनों संधि मिलाए के निज विचार कर जोय। अब तीनों की तो संधि मिला ले, तीन की किसकी संधि मिलाने की? शास्त्रों की, संतों की और सदगुरु की। अब तीनों की बात को मिला के फिर निज विचार कर जो, अब तू खुद भी तो विचार कर। जब तक अपना विचार नहीं होगा अपने में पक्कापन नहीं आएगा, चाहे कोई ढोल बजा बजा के करे, कही रे माँ को ढोल बजा बजा के करे, पर जब तक अपने अंदर विचार नहीं आएगा जब तक अपन पक्के नहीं बनेंगे। सारी कमी अपनी है, अपन विचार नहीं करते हैं, अपन तो खाली सुन सुन के इधर सुना इधर निकाला, इधर सुना इधर निकाला, और है जो लकीर के फकीर जो अपन जन्म से करते आ रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे, जब तक तू निज विचार नहीं करेगा जब तक तेरा काम नहीं बनेगा। निज विचार कर जो ए सार को सार निधाना, सारों का सार वो परमात्मा है, उस पे तू विचार कर ले। राम शब्द बिन तत्व नहीं दूजो दर्शाना, राम शब्द बिन तत्व, राम शब्द के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं, नहीं दूजो दर्शाना, दूसरा कोई दिखाई नहीं, है ही नहीं, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। तब राम चरण नहचे करियो सो अब डिगे न कोय। महापुरुषों ने तो इस बात पे नहचे कर ली, फिर कभी डिगे नहीं, कभी मन में शंका नहीं लाए, अपने को नहचे नहीं, इसलिए अपन डिगायमान है, इसलिए अपन डिगायमान है। अभी भी अपने को कह दे इतना सुन लिया, अभी कोई कह दे लो वहां पे 10 मिनट के लिए काम है और वो बहुत बड़े देवता बोले हैं, अभी तो रोज ही वाणी जी पढ़ते, चलो राम जी तो सब जान रहे हैं, वहां भी तो राम जी है, चलो अपन उठ के ऐसे भोले लोग हैं, अपन ऐसे भोले लोग हैं। वो तो राजा परीक्षित थी, बोले महलों में आग लगे, बोले लग गई तो मैं क्या करूं, बाकी सब ऋषि मुनि भाग गए, तो अपन उस तरह के कि अरे अपन नहीं रहेंगे तो अपने पीछे वाले तो रहेंगे, थोड़ा बचा लो ना, राम जी तो जान रहे हैं, राम जी, और उल्टा राम जी के ऊपर थोप देंगे कि राम जी सब जान रहे। राम जी बोला अरे मैं तेरे को भी जान रहा हूँ ना, तेरी हरकतें भी जान रहा हूँ। राम जी और थोपेंगे किस पे? राम जी। नहीं नहीं नहीं, राम जी सब जान रहे हैं। अब राम जी क्या जान रहे हैं? राम जी के अपन ऐसे भोले लोग, अपन ऐसे इतना सुनने के बाद भी गुरुदेव फरमारे अपने अपन पक्के क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अंदर विचार नहीं है कि करना क्या है। अंदर अपने कामना भरी है ना, लालच भरा है, स्वार्थ भरा है, वो चीज अपने को सोचने नहीं देती। अपन तभी सोच पाएंगे कि अंदर से अपन शुद्ध होंगे, तभी सोच पाएंगे, बाकी नहीं सोच पाएंगे। अंदर कामना है तो अपना काम बन जाना चाहिए, अपना संसार अपनी गृहस्थी बढ़िया चलती रहनी चाहिए। बढ़िया गृहस्थी चलती तो कब से चल जाती, वो तो कभी आज तक किसकी चली, वो तो सब कर्मों के आधार पे। कौन है संसार में जिसकी गृहस्थी अवतारों की नहीं चली, तो अपनी क्या चलेगी? रामा अवतार में उनके बच्चे जंगल में हो रहे हैं और खुद राज्य कर रहे हैं, उनकी नहीं चली। कृष्ण भगवान कहाँ रह रहे हैं और कहाँ विवाह कर रहे हैं, उनकी नहीं चली, तो अपनी क्या चल जाएगी? वो यही तो बताने आए थे कि भाई हम भी नहीं चला पा रहे, तो तुम क्या चला लोगे? तुम्हारी गृहस्थी, गृहस्थी नाम की क्या चीज है? ये तो एक परमात्मा ने संजोग बनाया कि भाई 4 जने एक साथ रहेंगे, लेन देन ऋण बदले हैं, अपन उसी में अटक गए। तो अपन कितने जबरदस्त अटक गए, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि मैंने तो नैचे कर ली, मैंने तो नैचे कर ली। तब राम चरण नैचे करियो सो अब डिगे न कोय, दुर्बुद्धि के ती कहो उनकी सही न होय। अब दुर्बुद्धि कोई कितना ही आके कह दे कि तेरा ये बिगड़ जाएगा, कि तेरा कोई ये बिगाड़ देगा, उनकी बात कभी सही हो ही नहीं सकती, उनकी बात कभी सही नहीं होगी। 3 लोक 14 भवन सर्वंग साई एक, यूं नैचा सुमरण करे जामे बड़ा विवेक, जामे बड़ा विवेक भरम ना खेद मिटाई, ऊ बैठ रहो बल रमो आंतरे उन सुनाही, राम चरण ई समझ मन रहे न गट बदरे, 3 लोक 14 भवन सर्वंग साई एक।
तीन लोक 14 भवन सर्वंग साई एक। तीनों लोकों में कहीं भी चला जा, तीनों लोक 14 भवन में वो परमात्मा एक का एक ही है, वो एक का एक ही है। कहीं भी चला जा, कहीं भी कुछ भी कर ले, यूं न चासू सुमरण करे जामे बड़ा विवेक। जो इस बात को मानेगा कि तीनों लोक 14 भवन में वो एक राम जी है, तो फिर वो नैचे से सुमरण यदि ऐसा करता है तो वो बड़ा विवेकी है। बाकी तो अपन मूर्ख के मूर्ख है, यदि नैचा नहीं है, अपन ने अलग जान लिया तो नैचा नहीं है। जा में बड़ा विवेक भरम ना खेद मिटाई। सारी भरमना और खेद को मिटाने वाला वो बैठ रहो बल रमो आंतरे उन सुनाई। फिर चाहे बैठो चाहे रमो, चाहे घर गृहस्थी में रहो चाहे वन में चले जाओ, चाहे रमो, रमो यानी कि वन में चले जाओ इधर से उधर, और चाहे गृहस्थी में रहो, वो तो एक का एक ही है। आंतरे उन सुनाई, उस परमात्मा में कोई आंतरा नहीं है, कोई दूरी नहीं है, अंतर नहीं आएगा। चाहे कहीं भी भजोगे उसमें अंतर आने वाला नहीं है। रामचरण ई समझ मन रहे न गट बदरेख। इस समझ के साथ में मन में रटेंगे तो फिर गड़बद रहेगी नहीं, कोई गड़बद की रेख रहेगी नहीं। तीन लोक 14 भवन सर्वंग साई एक। राम नाम प्रसिद्ध है जो न चासू ले कोय, सने सने कशमल कटे आत्म निर्मल होय। आत्म निर्मल होय अशुद्ध आशे न विचारे, शुद्ध भावना बजे बरम दूजो नहीं धारे। राम चरण गुरु मुख सुनी पुनि साध कही हम सोय। राम नाम प्रसिद्ध है जो न चासू ले कोय। राम नाम प्रसिद्ध है जो न चासू ले कोय। राम नाम तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कैसे कि राम जी हर कहीं प्रकट हुए और भक्तों की सहायता करे। लेकिन शर्त ये कि अपनी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने में नहचा नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे राम का नाम तो जो तीनों युगों में पहले भी जो प्रसिद्ध था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। पर शर्त क्या है कि नैचा सुन ले कोई, पर नैचे से तो लो, नेचा तो लो, नेचा तो है ही नहीं अपने। सने सने कशमल कटे आत्म निर्मल हो, ये राम के नाम का प्रभाव है। ये राम के नाम की महिमा है कि धीरे 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 अपनी सब गंदगी खत्म कर देगा और आत्म को निर्मल करा देगा, जो आवरण है उसको हटा देगा। आत्म निर्मल होए अशुद्ध आशे न विचारे। फिर अशुद्ध आशा कभी आएगी नहीं, कभी अशुद्ध आशा पे विचार नहीं होगा। शुद्ध भावना बजे बरम दूजो नहीं धारे। शर्त ये है, शर्त ये कि अपनी भावना शुद्ध होनी चाहिए, अपनी भावना शुद्ध हो। शुद्ध भावना के साथ में बजे और भरम दूजो नहीं धारे, और दूसरा की भरम नहीं धारे कि और भी कोई अपनी सहायता कर सकता है, ऐसा भरम को धारण नहीं करे। रामचरण गुरु मुख सुनी पुनि साध कही हम सोए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये बात महापुरुषों ने पहले तो गुरु के मुखारविंद से सुनी कि एक इष्ट में रहो, नेचे के साथ रहो। फिर महापुरुषों ने खुद ने साधी, खुद ने प्रैक्टिकल किया, पुनि साध कही हम सोए। हमने पहले उसको साधा, फिर साध के कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करके महापुरुष फरमा रहे हैं, यानी विचार करके खुद ने निर्णय करा, फिर खुद ने अपनाया, फिर खुद ने प्राप्ति करी। अब अपने को कह रहे हैं कि ऐसे अपने को भी हो जाएगी। एक मेक रहे तो राम नाम प्रसिद्ध है जो न चासू ले कोय। राम नाम तो प्रसिद्ध है, पर शर्त क्या है, शर्त नहचा है। नैचे से जो लेगा उसको प्राप्ति होगी, बाकी खाली के खाली हैं। इसलिए महापुरुषों ने अपने को राम नाम की महिमा कही कि इसको मानो, इसको स्वीकार करो। जब तक नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। राम राम जी राम 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 जी राम राम।